हाय एवरीवन, आज मैं आपको यूकैरियोटिक फ्लैजेला और सिलिया के बारे में बताना चाहती हूँ। सिलिया एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, सो लेट मी राइट दैट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो सिलिया तो केवल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो आज मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये बेसिकली आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पर जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में फ्लैजेला इज आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला इज आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल। कभी आपने अगर बोट चलाई है और अगर आपने कभी बोट की ओर देखी है तो ओर क्या होती है? जो बोट को, मतलब जैसे ये हमारी बोट है तो इधर ये जो चीज हमारे को रो करने में हेल्प करती है ना बोट को, तो ये चीज क्या करती है? बोट को नहीं मूव करती, ये बस पानी को पीछे की तरफ मूव करती है। तो जब ये पानी को पीछे की तरफ मूव करती है तो हमारी बोट कहाँ है? आगे की तरफ मूव करती है। तो सिलिया का फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है, ये सराउंडिंग मीडियम को या सराउंडिंग के सेल्स को मूव करके खुद को आगे मूव करती है बाय मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग मीडिया। अब जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला था, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो था उसमें क्या था? उसमें था एक बेसल बॉडी थी जिसमें से मतलब फ्लैजेला आ रहा था, सेल वॉल से अराइज हो रहा था। एक हुक था जो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प कर रहा था इस तरीके से, और एक था फिलामेंट जो सबसे लंबा पार्ट था उस फ्लैजेला का। तो ये फिलामेंट था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अंदर एक बेसल बॉडी थी, ये जो थी यहाँ पे अंदर कहीं पे सेल वॉल थी। तो ये फ्लैजेला जो था, ये पार्ट जो था, ये फिलामेंट था सबसे लंबा। ये जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, जो कि उसको मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल कर रहा था, वो था हुक, और सबसे नीचे थी बेसल बॉडी। अगर मैंने यूकैरियोटिक फ्लैजेलो को ऐसे उठा के काटा और इसे बड़ा किया तो मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा ऑब्वियसली। अब इसके अंदर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। पहले जो ये सबसे बाहर वाली चीज है ये एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन है, बिकॉज फ्लैजेला जो है मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ है, इट इज नॉट हैविंग एनी पार्ट ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 9 डबलेट्स होते हैं, और कैसे अरेंज्ड होते हैं? रेडियली। तो एक डबलेट, 2 डबलेट, 3 डबलेट, 4 डबलेट, 5 डबलेट, 6 डबलेट, 7 डबलेट, 8 डबलेट, 9 डबलेट। तो ये 9 डबलेट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स आपने पढ़े थे साइटोस्केलेटन में, है ना? तो साइटोस्केलेटन के ही ये पार्ट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये फ्लैजेला बनाने में हेल्प करते हैं और रेडियली अरेंज्ड होते हैं। बीच में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक डबलेट बीच में भी होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पर ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते, तो इन्हें डबलेट कहना सही नहीं है, बट दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सिंस ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, इन्हें कनेक्ट करने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं? ब्रिज यूज करते हैं। ये जो मैंने इधर यूज किया है, दिस इज नोन एज अ, क्या बोलते हैं इसे? ब्रिज। ब्रिज से हमने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। इसको हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। तो ये जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब ये जो 9 डबलेट्स होते हैं ना, इनमें से एक एक जो पार्ट होता है इनका, ये कनेक्टेड होता है सेंट्रल शीथ से यूजिंग रेडियल स्पोक्स। इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स, जो कि इनके कनेक्शन में हेल्प करता है। तो 9 डबलेट्स में से कोई भी एक जो होता है वो इस सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करता है, और इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है। ये डबलेट्स जो हैं ये एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए यूज करते हैं लिंकर्स। तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए ये यूज करते हैं स्पेशल लिंकर्स। तो ये देखो, ये एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं लिंकर। और ये पूरी चीज जो होती है ना, हम इसी लिंकर को इंटर डबलेट ब्रिज भी कहते हैं। इंटर
डबलेट ब्रिज। और जो पूरी कोर होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर हो गए, ये सब हो गया, तो ये पूरी कोर जो है इसे हम कहते हैं एक्सोनीम। ठीक है। Okay, now let me tell you the arrangement. So this whole arrangement is referred to as the 9+2 array. Why it is called 9+2 is because there are 9 doublets in the corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And these are two single microtubules, 1 and 2. So it's a 9+2 arrangement. It's the same for cilia and flagella. So if you cut a cilia, you cut a flagella, you get the same structure. So I hope that's clear to you and you understood.